नमस्कार दोस्तों। आज जो स्टॉक देखेंगे वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से देखना चाहते हैं। इसमें जो बाइंग का लॉजिक रहेगा वो हम बाकी जो स्टॉक देखे हैं अब तक वो सारे ब्रेकआउट स्टॉक देखे हैं जिसमें एक्यूमुलेशन कंप्लीट हो चुका होगा और उस स्टॉक को हम उसके प्रीवियस हाइज़ के ऊपर जब भी वो ट्रेड करता है उसको हम वहाँ पे बाय करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर ये स्टॉक इसको ब्रेक कर लेता और इसमें RSI अगर मंथली पे 60 के ऊपर होता तो हम इसको यहाँ पे बाय करने के लिए देखते क्योंकि उसमें मोमेंटम आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन ये वाला जो स्टॉक हम देख रहे हैं इसको हम वैल्यू बाइंग के एरिया के हिसाब से देख रहे हैं। वैल्यू बाइंग एरिया क्या होता है वो इस वीडियो में हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब स्टॉक का IPO आया 2017 में, उस टाइम पे स्टॉक ने यहाँ से ऊपर मूवमेंट देना चालू किया था। फर्स्ट जो रेजिस्टेंस स्टॉक ने हिट किया ये वाला रेजिस्टेंस था क्योंकि यहाँ से प्राइस प्रीवियस लो के नीचे गई है, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, सेकंड रेजिस्टेंस एंड दिस इज़ थर्ड रेजिस्टेंस। स्टॉक डाउन ट्रेंड में नीचे गया है। अब ये तीन रेजिस्टेंस इसको हम सप्लाई जोन बोलेंगे। यहाँ पे सप्लाई जोन, ये वाला फर्स्ट मेजर सप्लाई जोन ये है। इसका रीज़न ये था क्योंकि यहाँ से स्टॉक चालू हुआ, इसके भी प्राइस नीचे जाके इसने क्लोज करवाया, इसलिए ये मेजर सप्लाई जोन था और ये इसके माइनर सप्लाई जोन्स हो गए। ठीक है, तो ये तीन अपने सप्लाई जोन्स हो गए। लास्ट में अगर देखेंगे ये वाला बड़ा कैंडल आया था। अगर आप लॉजिकली सोचेंगे इतने सारे सेलिंग के बाद अगर एक बड़ा कैंडल आता है, ये बड़ा कैंडल ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस 38% का डाउन मूवमेंट दिया था ये कैंडल ने। ठीक है, अगर इतना बड़ा सेलर था तो इसके बाद प्राइस इसका लो क्रॉस करके नीचे जानी चाहिए थी, ना कि ऊपर। तो ये जो कैंडल था ये बस हमें दिखाने के लिए क्रिएट किया जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ रीज़न। जैसे कुछ न्यूज़ आती है या तो कुछ रिजल्ट्स खराब आते हैं या तो कुछ गवर्नमेंट एक्शंस बनते हैं किसी कंपनी के ऊपर, उसके कारण एक बड़ा कैंडल बनता है और उस बड़े कैंडल के बाद उसका फॉलोअप नहीं आता है, क्योंकि ये बड़े सेलिंग के बाद फॉलोअप आना चाहिए था जो कि नहीं आया है। इसका मतलब ये अभी जब प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा होगा हम बस वेट एंड वॉच कंडीशन में रहेंगे। ठीक है, अब जब प्राइस यहाँ से नीचे नहीं गया और इसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे इसका बाइंग का एरिया बनता है। किसका बाइंग का एरिया बनता है? जो भी यहाँ पे IPO में जिसने भी अपने इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं HNIs होते हैं या तो बड़े इन्वेस्टर जो कि ऑपरेटर लेवल्स पे काम करते हैं, उन्होंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट यहाँ पे कहीं पे बुक किया होगा, वो जाके यहाँ पे बाय करते हैं क्योंकि उनको यहाँ पे बेच के सेम स्टॉक काफ़ी कम प्राइस पे मिल रहा है। अब वो इसमें यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी उठाना चालू करते हैं। ठीक है, अब वो कैसे पता चलेगा हमें उन्होंने ज़्यादा क्वांटिटी उठाई है? देखिए, जब प्राइस ये वाला रेड कैंडल है इसको पूरी तरीके से यहाँ पे जाके क्लोज करके ये बता रहा है कि ये वाले सारे सेलर्स हार चुके हैं। इसका ये मतलब है ये जो सारा अंदर का बाइंग हुआ है ये सारे सेलर को हरा के ये वाला बाइंग काफ़ी अच्छा हुआ है और ये स्टॉक इसको आगे लेके जाने की कोशिश करेगा। अभी देखिए 1 2 3 ये तीनों सप्लाई जोन्स को देखिए, जब भी प्राइस ऊपर जाएगा ये सेलर वापस से सेल करने की कोशिश करेंगे, जब भी प्राइस ऊपर जाएगा सेल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सारे सेलर्स को हरा के बायर्स ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया है और यहाँ से लेके ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है, बॉटम से ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है। और सबसे मेन बात यह है कि ये जो डाउन ट्रेंड था इसमें जो सेलर आते हैं ये तीनों सेलर को हराने वाला एरिया कौन सा था? ये तीनों सेलर को हराने वाला एरिया ये था। तो ये अपना जो होता है मेजर बाइंग जोन होता है जिसको कुछ लोग ऑर्डर ब्लॉक भी बोलते हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक का क्या कंसेप्ट है? ऑर्डर ब्लॉक वो पॉइंट होता है जो कि उस स्टॉक में या तो उस कैटेगरी में लोवेस्ट पॉइंट पे कोई अच्छा सा बायर आता है, और सारे प्रीवियस सप्लाई जोन जो है उनको हरा के ऊपर जाके प्राइस ऑल टाइम हाई पे क्लोज करवाता है। ठीक है, तो वो जो पॉइंट होता है वहाँ पे ऑपरेटर ने अपना स्टॉक अच्छे से बाय किया होता है। इन केस प्राइस वापस रिट्रेस करते हुए कुछ टाइम बाद, ऐसा नहीं कि तुरंत यहाँ से नीचे गिरता, नहीं, कुछ टाइम के बाद अगर प्राइस वहीं पे आता है तो ऑपरेटर मोस्ट प्रोबेबली वहाँ से स्टॉक वापस से उठाना चालू करेगा। देखिए यहाँ पे जिसने ख़रीदा होगा 250 में, अगर उसने अपना 700 800 के अराउंड, यहाँ पे 600 के अराउंड भी उसने अपना स्टॉक बेचा होगा, वापस से वो होल्ड करेगा। जैसे कि कंपनी के प्रोमोटर्स होते हैं उनको पता होता है, हर बार तो हम देखते नहीं है वो स्टॉक, लेकिन प्रोमोटर्स जो होते हैं उनको पूरा आइडिया होता है, वो पूरी तरीके से अपने स्टॉक के बारे में जानकारी रखते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उनको कहाँ पे बाय करना है, उसका पूरा मैनेजमेंट सिस्टम रहती है उनकी जो स्टॉक्स को मैनेज करती है। तो वो रेडी रहता है, ये वाले एरिया पे जब भी आएगा वो अपना
बाइंग करना चालू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ है, ऑल टाइम हाई के बाद प्राइस ने वापस से डाउन ट्रेंड में स्टॉक जाके अब यहाँ पे आके सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना है, ऑलमोस्ट सेम एरिया पे। यहाँ पे 38% का बड़ा सा रेड कैंडल था, यहाँ पे आके वापस से उसने 33% का रेड कैंडल बनाया है। अब यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा गौर करेंगे, ये वाले 33% कैंडल के बाद जो कि यहाँ पे अच्छा सा सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गई थी, इसके भी नीचे आके अच्छे से प्राइस ने क्लोज किया है। तो यहाँ पे भी सेलिंग फॉलोअप आना चाहिए था, जैसे कि यहाँ पे आया था। देखिए रेड कैंडल बना, पुल बैक आया, सेलिंग हुआ, रेड कैंडल बना, पुल बैक आया, सेलिंग हुआ, इसके नीचे प्राइस जा रहा था। अब इसके ऊपर अगर प्राइस चला जाता ये वाले ऊपर, तो हम बाइंग के लिए देख सकते थे। वैसे ही यहाँ पे हुआ है, अगर ये अच्छा सा बाइंग हुआ है लेकिन प्राइस ने इसका लो क्रॉस किया है अच्छे से कैंडल के साथ, ये कैंडल ऊपर गया तो वापस आके क्लोज कर रहा है, तो ये वाले बायर यहाँ से एग्जिट होना चालू हो जाएंगे। ये वाले सारे बायर, ये वाले जो बायर है यहाँ पे धीरे धीरे एग्जिट हो गए, और यहाँ पे जो भी बाय करके बैठा था वो सारे लोग अपना स्टॉप लॉस देके निकल चुके हैं। अब यहाँ पे आके बाय कौन करेगा, यही जो होगा बड़ा बायर होगा, वो यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेगा। तभी तो ये वाला इतना बड़ा 32% का कैंडल है, उसमें जो वॉल्यूम अगर हम देखेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम का क्वांटिटी दिखता है 4.23 मिलियन सेलिंग हुआ था। यहाँ पे कोई स्टॉक यहाँ पे सेल किया है इतना, और 33% का कैंडल बना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल देखिए, वॉल्यूम अगर चेक करेंगे 7.59, ऑलमोस्ट 90% ज़्यादा वॉल्यूम है इसमें, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स। अगर इसको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो कैंडल बना है सिर्फ 5%, सिर्फ 5%। ये सेलिंग का 32% लेकिन बाइंग का सिर्फ 5%, लेकिन वॉल्यूम ऑलमोस्ट डबल है। इसका क्या मतलब है, सेलिंग पूरी तरह से एब्जॉर्ब हुआ है, लोग सेल कर रहा है, और कोई ना कोई बड़ी एंटिटी इसको धीरे धीरे से बाय कर रही है, और उस मंथ में हाईएस्ट क्वांटिटी इसमें आ गई है। नेक्स्ट मंथ यहाँ पे अगर देखेंगे, ये वाला एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न हुआ जो कि ऑर्डर ब्लॉक एरिया में बना था। एक्चुअल बाइंग अपना इसके हाई के ऊपर आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन हम होल्ड कर रहे हैं। होल्ड करने का रीज़न क्या था, देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बार ये स्टॉक ट्रेड हुआ है, तो हो सकता है ये मेजर इसका रेजिस्टेंस जोन रहेगा। और ये जो बड़ा सेलर होता है ये तुरंत हार मानेगा नहीं मानेगा ये हमें पता नहीं होता है, ठीक है। जब तक प्राइस इसके ऊपर ना जाए हम कंफर्म नहीं होते कि ये सेलर यहाँ से हट चुका है। हो सकता था यहाँ से भी सेलिंग आ सकता था। अगर इसको हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, देखिए ये यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस जोन मैंने मार्क किया हुआ है। एक बार मैं इसका अगर डेली टाइम फ्रेम में देखूँ, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है। देखिए प्राइस वहाँ से यहाँ से ड्रॉप, यहाँ से ड्रॉप, ये वाला जोन होता है उसका, जो ये वहाँ से अपना वो सेलिंग करना चाहता है। लेकिन देखिए जितना ड्रॉप हुआ था वो सारा कवर करके प्राइस ऊपर चला जा चुका है। तो ये वाला जो सेलर है वो अभी हार चुका है। अभी जो नेक्स्ट इसका टारगेट रहेगा, जैसे इसने क्या किया था प्रीवियस, इसके तीनों जो सप्लाई जोन्स है, मेजर और 2 माइनर, ये सारे वो एग्जिट करके निकल चुका है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखें, ये इसका मेजर सेलर है, ये 2 जो है वो माइनर सेलर्स है। ये जो माइनर सेलर है ये 1 बार 2 बार और यहाँ पे आके वापस उसने ट्राई किया है। इसका क्या मतलब होता है, मान लीजिए किसी ने यहाँ पे बाइंग किया होगा स्टॉक को, ठीक है, अगर वो यह स्टॉक यहाँ से चला गया, उसने प्रॉफिट किसी ने, आधे लोगों ने मान लिया बेच दिया, लेकिन आधे लोगों ने होल्ड किया था, वो वापस से चला गया वो, अब इसको तो लॉस में दिख रहा होगा वो स्टॉक, इसको तो लॉस में दिख रहा हो, तो ये जब भी वापस आएगा अपना स्टॉक बेचने की कोशिश करेगा और कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की कोशिश कर रहा होगा। तो एक बार तो उसने चला गया, तो वापस से जब भी वो आया होगा, अगर वो निकला होगा तो अच्छा है। मतलब जो प्रीवियस बायर्स है जो अभी सेलर बन चुके हैं, ये सेलिंग का जोन बन चुका है, ये सेलिंग का जोन बन चुका है। जो प्रीवियस बायर्स थे जो सेलर बन चुके हैं, अभी वो धीरे धीरे मार्केट से निकलना चाहेंगे जैसे ही स्टॉक ये ऊपर आना चाहेगा। एक बार टेस्ट हो चुका है ये, तो ये जो है सेलिंग एरिया वीक हो चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली स्टॉक ये वाले लेवल्स पे ज़्यादा टाइम नहीं रुकेगा, ठीक है। ये मेजर सेलिंग एरिया था, बाइंग सपोर्ट एरिया था, जो कि अब तो रेजिस्टेंस बनना चाहिए था, लेकिन उसको क्रॉस करके प्राइस ऊपर चली जा चुकी है। तो ये अभी बाइंग में कन्वर्ट हो चुका है स्टॉक। ये हो सकता है यहाँ पे आएगा, हल्का सा पुल बैक करेगा और वापस से यहाँ से ऊपर जाएगा, ये सेलर तुरंत हार जाएगा। नेक्स्ट जो सेलर आएगा मेजर सेलिंग जोन ये वाला रहेगा। ये वाले स्टॉक में अगर हम देखें, ये वाला जो एरिया है ये अनटैप्ड एरिया है, मतलब ये वाले, इसको मैं डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ क्या हुआ है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम इसको देखेंगे, देखिए यहाँ से ऑपरेटर ने टॉप में आके बड़े बड़े वॉल्यूम्स कैंडल बनते, ये रीज़न नहीं होता है। जैसे बॉटम में हमने देखा बड़ा वाला बाइंग का सेलिंग का कैंडल बनाया और अपना स्टॉक उसने धीरे धीरे खरीदना चालू किया, वैसे ही उसने ऑपोजिट यहाँ पे किया है। टॉप में आके बड़े बड़े 3 ग्रीन कैंडल्स बनाए, वॉल्यूम दिखाया, लोगों को लगेगा टॉप में और बढ़िया
बाइंग आएगा और लोग इसके फॉलोअप के लिए यहाँ पे बाय करेंगे। लेकिन इसके बाद देखिए इसका हाई क्रॉस नहीं हुआ है कभी भी, यहाँ से वापस इसका फॉलोअप नहीं आया है बाइंग का। अब देखिए ये वाले एरिया में धीरे धीरे करके वो ऑपरेटर ने अपना स्टॉक बेचना चालू किया था और ये लास्ट पॉइंट था। देखिए जैसे RSI में हम चेक करते हैं ये वाला 60 के ऊपर है, जब भी 60 के पास पास जाएगा डेली में तब वो ऑपरेटर अपना स्टॉक बेचना चालू कर देता है। और एरिया और 60 का RSI दोनों सेम लोकेशन पे मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना स्टॉक वहाँ पे बेचने की कोशिश कर रहा है। ये वाला एरिया है यहाँ पे अनटैप हुआ है, वापस से यहाँ पे सेलिंग नहीं आया है। तो जब भी ये स्टॉक वापस से यहाँ पे आएगा एक बार तो इसमें सेलिंग आने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ तक भी, ये वाला बॉटम से यहाँ तक भी अगर ट्राई करें तब भी फर्स्ट टारगेट जो आएगा 80% के अराउंड फर्स्ट टारगेट अपना आएगा, जो कि जिस काइंड ऑफ मोमेंटम हो रहा है स्टॉक में अगर उसको एनालाइज करें हम, देखिए ये वाला जो मोमेंट आया था बॉटम से, अगर इसको हम देखें बॉटम से टॉप में ऑलमोस्ट ये 250% स्टॉक गया है, लेकिन सिर्फ 2 साल के भी अंदर ही स्टॉक चला गया है। तो ये मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग आया था। लास्ट का जो मोमेंटम देख रहे हैं आप, एक ही कैंडल जो बना था लास्ट वाला, वो एक ही कैंडल 1 महीने में 35% दे चुका है। तो ये यहाँ से जब मोमेंटम आएगा वो ज़्यादा तेज़ी से आएगा, ठीक है। अभी और एक इसमें एनालिसिस क्या हो सकता है, ये देखिए ये वॉल्यूम्स जो है, ये वाले वॉल्यूम्स यहाँ पे बने हैं ये प्राइस में, ठीक है। होना चाहिए था ये कि ये भी रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट करके स्टॉक नीचे जाना चाहिए था। अभी जो बाइंग के वॉल्यूम थे अब ये वाले बायर को वो सपोर्ट करेंगे। जैसे ये बायर था, यहाँ से प्राइस रिजेक्शन करके नीचे जाना चाहिए था रेजिस्टेंस बन के, लेकिन अगर ये ऊपर आ चुका है तो ये बायर्स के साथ वो अभी शामिल हो चुका है। तो ये स्टॉक, ये जो बायर है इसको होल्ड करेंगे और नए बायर भी इसमें ऐड होते रहेंगे। अब जो बॉटम में खरीद के बैठा है स्टॉक, वो तुरंत इसको बेचने के लिए नहीं बैठा है, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक वाला बायर है जो इसको ऑल टाइम हाई क्रॉस करवा के ही रहेगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 1.5 साल 2 साल के अंदर ये स्टॉक इसका हाई क्रॉस करके ऊपर जाना चाहिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बोला है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक में जो बाइंग होता है वो काफ़ी तेज़ी से बाइंग का मोमेंटम हमें दिखाता है, ठीक है। और इसको एनालाइज करना चाहते हैं हम, तो एक बार जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाएगा तब तक RSI भी 60 के ऊपर आएगा और मोमेंटम में इसमें बड़े बड़े कैंडल्स बनेंगे। जिस तरीके के कैंडल बनेंगे उस हिसाब से लगता है कि ये कम से कम 1200-1300 के ऊपर ये स्टॉक जाना चाहिए, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक में देखिए हम इंडिकेटर तो यूज़ करते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कौन सा इंडिकेटर कब यूज़ करना है। जब ऑर्डर ब्लॉक के टाइम पे हम एंट्री करेंगे उस टाइम पे RSI देख के हमें फ़ायदा नहीं है। उस टाइम पे हम RSI हटा के हमें बाइंग उस टाइम पे किस चीज़ पे देखना है, उस टाइम पे यही इसी लेवल पे बायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो हमें देखने के लिए एक इंडिकेटर होता है ऑन बैलेंस वॉल्यूम। ये हमें दिखाता है नए बायर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जैसे इसमें देखिए फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, जैसे ही नए बायर ऐड होंगे ना तो इसका ऑन बैलेंस वॉल्यूम, जैसे यहाँ पे बायर था, बाइंग का इंटरेस्ट है, ये बाइंग का इंटरेस्ट चला गया है वापस, तो एक प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया ऑन बैलेंस वॉल्यूम। जब तक प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रहा है हमें इसमें स्टॉक में देखना ही नहीं होता है, ठीक है। जब भी ये प्रीवियस रेजिस्टेंस क्रॉस करके चला जाएगा ऊपर प्राइस, ये देखिए ये वाला एरिया होगा जो बाइंग का अच्छा एरिया होगा, यहाँ से 500 से ऑलमोस्ट 800 प्लस स्टॉक चला गया है, मतलब 60-70% चला गया है। ये मूवमेंट जो होता है अच्छा होता है। वैसे ही अभी ये वाला रेजिस्टेंस था, यहाँ से प्राइस ड्रॉप हुआ था, ये वाला प्राइस था यहाँ से प्राइस ड्रॉप हुआ था। अगर इसको हम एनालाइज करना चाहते हैं अभी के हमारे बाइंग के लिए, तो देखिए ये वाला मेजर रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाएगा तो वैसे भी स्टॉक ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा, वो तो है। लेकिन ये वाला जो बायर था, यहाँ पे अगर कोई बायर आता तो इसके ऊपर प्राइस लेके जाता। ऑन बैलेंस वॉल्यूम, जो भी स्टॉक का बाइंग वॉल्यूम है, जो भी डिलीवरी हुई है, जो होल्ड करके रखा है भाई, वो दिखाता है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला बाइंग यहाँ से होना चाहिए था, लेकिन स्टॉक यहाँ से नीचे गिर गया, तो जो बाइंग का इंटरेस्ट था वो नीचे गिर जा चुका है, ठीक है। तो ये अपना रेजिस्टेंस बन गया था। नेक्स्ट टाइम जब बाइंग, इस एरिया में हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे वापस प्राइस आया, देखिए सेम लेवल से सेलिंग हुआ है, ये वाले सेम लेवल से। अब जाके प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शन दिया और यहाँ पे देखिए उसके ऊपर क्लोज किया था। ये टाइम पे हमें एंट्री के लिए ये स्टॉक बता रहा था कि ये जो प्रीवियस सेलर है वो हार चुका है। जब ऑन बैलेंस वॉल्यूम इसके ऊपर निकल चुका है तो ये सेलर हार चुका है और प्राइस मोस्ट प्रोबेबली इसके ऊपर चला जाएगा,
ठीक है। और ये दिखा भी रहा है यहाँ पे ऑन बैलेंस वॉल्यूम 46 मिलियन था, अभी करंटली जो ऑन बैलेंस वॉल्यूम चल रहा है वो 48 मिलियन चल रहा है। ऑलमोस्ट 2 मिलियन क्वांटिटी एक्स्ट्रा बाय हुई है और इसका ब्रेकआउट भी हो चुका है, ठीक है। अभी अगर हम बाय करना चाहते हैं ये वाले लेवल पे हम इसको बाय कर सकते हैं। और एक पॉइंट क्या है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि एक ही टाइम पे सारा क्वांटिटी हमने बाय कर लिया, नहीं, हम 2 या 3 पॉकेट्स में स्टॉक बाय कर सकते हैं। जैसे ये स्टॉक यहाँ पे है, ऊपर चला गया, वापस रिट्रेस करने के आ रहे हैं, वहाँ पे हम वापस से क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से स्टॉक नीचे आया और ये कहीं एरिया पे हमें मिल रहा है, ये अभी इसका वापस से जो ऑपरेटर बाय करके बैठा है वो वापस से ये वाले एरिया पे बाइंग की कोशिश करेगा। तो ये इसका बेस्ट एरिया रहेगा बाइंग वाला। 295 के अराउंड, जब 300 के अराउंड जब स्टॉक आए, यहाँ पे हमें अपना फुल क्वांटिटी लोड करना है, लेकिन ये वाले एरिया पे हम क्वांटिटी बाय करना चालू कर सकते हैं, ठीक है। मंथली पे देखें तो काफ़ी अच्छे से स्टॉक होल्ड कर रहा है, वेरी हाई चांसेस है स्टॉक ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगा। ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स रिटर्न देने के लिए स्टॉक रेडी है, बाइंग काफ़ी अच्छे से हुआ है। और ये वाले वीडियो में हमने एक ही स्टॉक को प्राइस एक्शन, जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई डिमांड जोन्स, इसको हम डिमांड जोन बोलते हैं। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट अलग कॉन्सेप्ट है। रेजिस्टेंस क्या है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, लेकिन सप्लाई कौन सा है, ये सप्लाई है क्योंकि यहाँ से प्राइस ने ऑल टाइम लो क्रिएट किया है। ये सप्लाई जोन है क्योंकि यहाँ से प्राइस ने ऑल टाइम लो क्रिएट किया है। तो ये और ये मेजर सप्लाई जोन से, ये सारे माइनस रेजिस्टेंस या तो माइनर सप्लाई जोन से, ठीक है। सप्लाई और रेजिस्टेंस का सप्लाई एंड डिमांड ये एक पॉइंट दिखा, रेजिस्टेंस सपोर्ट ये पॉइंट देखा। उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट पूरी तरीके से हमने ये वीडियो में एक्सप्लेन किया। उसके बाद वॉल्यूम एनालिसिस के साथ ये वाला स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है, आगे कैसे परफॉर्म कर सकता है, ये वाला देखा। RSI के साथ भी देखा, अगर 60 के ऊपर जाएगा उस टाइम पे मोमेंटम जो आएगा उस टाइम पे हम वापस से ये स्टॉक को एनालाइज करेंगे। और लास्ट पॉइंट हमने इस वीडियो में नए तरीके से देखा कि ऑन बैलेंस वॉल्यूम जो इंडिकेटर है वो हमें बॉटम में बाइंग करने के लिए कैसे हेल्प करता है, ना कि RSI। इसीलिए जब भी आप स्टॉक को एनालाइज करें तो स्टॉक का कौन सा फेज़ चल रहा है, कौन से फेज़ में स्टॉक है, उस हिसाब से आपको इंडिकेटर चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं EMA लगाऊंगा तो ये स्टॉक में कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बाइंग के हिसाब से इसमें एंट्री नहीं मिलेगी। इसमें ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट चल रहा है तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम से मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और आप कौन सा स्टॉक नेक्स्ट ऐसा होगा जो आपको एनालिसिस उसका चाहिए होगा, तो उसमें कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। उस स्टॉक का हम एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ दिस स्टॉक परफॉर्म्स। थैंक यू।